जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक हो और जिसके इरादों में हौसलों की मिठास हो, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास हो और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद हो, जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद हो, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ गुलाब है, उसकी पूरी ज़िंदगी महकता हुआ गुलाब है। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपनी YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 और कुछ इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल्स को हल करेंगे। और जो पहला एग्जाम्पल मेरा है वो क्या है, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें लाना है। तो ये क्या है, एक सरसमीका है। सरसमीका को कैसे करते हैं कि इसका एक पक्ष लेकर दूसरा पक्ष को लाते हैं, यानी कि एक पक्ष को लेकर उसको हल करते हैं, हल करने के बाद उसका दूसरा पक्ष लाते हैं। तो मैं इसका ये वाला क्या है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष। तो मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूं, इसको क्या कहते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो बायां पक्ष क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है और कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे पहले पद में भी कॉस स्क्वायर थीटा है और दूसरा पद क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों पद में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से 1 बचेगा और यहां से कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं तीसरी सरसमीका से क्या लिख सकता हूं, मैंने बताया था आपको तीसरी सरसमीका क्या है, थर्ड आइडेंटिटीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस था, उधर जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया, यहां पे लिखा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। और मुझे RHS में क्या लाना है, कोट स्क्वायर थीटा है। तो कोट बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तोड़ के, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं। तो मैंने कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो मैंने लिखा ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, कोट थीटा को कोस और साइन के पदों में तोड़ के लिख सकते हैं, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आ गया आपका, तो आपका दायां पक्ष आ गया। RHS में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। तो सिद्ध हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट बंद, फिर इंटू टेन ब्रैकेट शुरू टेन ए प्लस कोट ए ब्रैकेट बंद बराबर 1 आपको लाना है। तो इसको क्या करेंगे, ये इसका बायां पक्ष है और वो दाएं पक्ष है। तो आप एक पक्ष को लेकर और उसे हल करते हैं तो दूसरा पक्ष आप हल करने के बाद आपको अगर प्राप्त हो जाता है तो ये एक सरसमीका है, अन्यथा एक सरसमीका नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसका ये वाला बायां पक्ष लिया LHS, क्या है ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू फिर सेक ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में, फिर इंटू ब्रैकेट में tan ए प्लस कॉट ए, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो क्या किया, तो मैंने इस कोसेक ए को तोड़ के क्या लिख लिया, 1 अपॉन साइन ए और माइनस साइन ए ब्रैकेट में, और सेक को भी लिख लिया कॉस के पद में, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखा, और ये कॉस ए, और फिर ब्रैकेट में tan ए प्लस कॉट ए है तो इसको तोड़ के लिखा साइन और कोस के पदों में, क्योंकि ये दोनों पद क्या हैं, कोस साइन और कोस में है, तो इसलिए tan और कोट को भी मुझे साइन और कोस के पदों में ही तोड़ना पड़ेगा। तो tan को मैंने तोड़ के लिखा साइन ए बटा कोस ए, और कोट को लिखा कोस ए बटा साइन ए। ठीक, अब मैं इसका एक लघुत्तम लूंगा मान के, तो लघुत्तम आया इसका साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए ब्रैकेट में, और इसका लघुत्तम क्या आया कॉस ए, और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, और फिर इस ब्रैकेट का लघुत्तम क्या आया साइन ए कॉस ए, इसकी गुना इसके साथ, इसकी गुना इसके साथ, कैंची गुना, आमने सामने गुना करते हैं। साइन के साथ, साइन ए के सामने वाला क्या है, साइन ए के साथ गुना करेंगे, कोस ए की गुना कोस ए के सामने वाले पद के साथ करते हैं। तो ये आएगा साइन ए गुणा साइन ए प्लस कोस ए गुना कोस ए, कॉस ए इंटू कोस ए। तो साइन ए की गुना साइन के साथ होगी तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। तो ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आया कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आया साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर अपॉन में क्या आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखते होंगे कि ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, पहली वाली आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिखा क्या, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखा साइन स्क्वायर ए, और इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लिखा 1। और अब देखिए साइन ए यहाँ पे हर में है और साइन ए यहाँ पे भी हर में है, तो ये क्या हो जाएगा गुणा होके
साइन स्क्वायर ए, कॉस ए यहाँ पे भी हर में है और कॉस ए यहाँ पे भी होगी, गुणा होगी तो क्या होगा, कोस ए की गुणा कोस के साथ करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपको क्या है, कॉस स्क्वायर ए अंश में भी है और हर में भी है, साइन स्क्वायर ए अंश में भी है और साइन स्क्वायर ए हर में भी है, कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा आपके पास 1। तो इसलिए क्या हुआ आपका LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि आपका जो बायां पक्ष दिया हुआ है, जो दायां पक्ष आपको लाना है क्या है, दाएं पक्ष में क्या है 1 है, तो 1 आपका क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या करना है, क्या है इसमें, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर ए लाना है। तो ये भी क्या है, एक सरसमीका है, तो सरसमीका का क्या, ये इसका बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो मैं इसका बायां पक्ष लूंगा, मैंने LHS लिया, तो ये क्या है, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें आपको एक बहुत ही आसान लॉजिक दिखाई दे रहा होगा, ये सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, ये टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए है, तो इससे आपको एक जो सेकंड आइडेंटिटीज है वो बनती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने इस कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिखा और 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए लिखा, मैंने लिख दिया तो क्या आया, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए लिखा। तो ये सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, और ये माइनस, और ये टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए इंटू, अब देखिए सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, तो ये टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होगा। अब आपको ये सूत्र बन गया है वर्गांतर का सूत्र, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का सूत्र बन गया है। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का क्या फॉर्मूला आता है, इसको वर्गांतर का फॉर्मूला भी कहते हैं। पहली संख्या को एक बार दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं इंटू फिर पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं। तो इसको मैंने लिखा, क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों आपको इसमें से आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरी आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी आइडेंटिटी बन गई, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री की जो दूसरी आइडेंटिटीज है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 1 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको 1 लिखा, तो आपका सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1। अब आपके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर ए प्लस
tan स्क्वायर ए। ठीक, अब क्या लाना है मुझे, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए लाना है, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए लाना है। यदि एक tan स्क्वायर ए तो है मेरे पास, और मैं इस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो मैंने सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये tan स्क्वायर ए पहले ही से था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो गया, 2 tan स्क्वायर ए। तो मुझे क्या होगा, इसका दायां पक्ष प्राप्त हो गया, क्योंकि दाएं पक्ष में क्या है, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए है। तो इसलिए LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूव हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और परीक्षा में आएगा तो इसको देख के घबराना ही नहीं है। पहले इसको दिमाग से दो तीन बार पढ़ना है, और फिर इसमें फॉर्मूलों का प्रयोग करके इसको हल करना है। क्या करना है इसमें, फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में सब क्या है, फॉर्मूला बेस्ड होती है, ज़्यादा से फॉर्मूले ही इसमें अप्लाई होते हैं, और फॉर्मूलों को आपको याद करना है। फॉर्मूले तभी याद होते हैं जब आप उसको ट्रिक्स के द्वारा याद कर रखते हैं, या जितनी प्रैक्टिस मैथ की जाती है उतने ही ज़्यादा ये याद हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, ये बहुत ही आसान है, मोस्ट 1 नंबर का ये पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लॉज, फिर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये भी एक सरसमीका है, मैंने इसका ये बाएं पक्ष और वो ये वाला क्या है, दाएं पक्ष है, इसके दाएं पक्ष में 1, आपको बाएं पक्ष को हल करके क्या लाना है, दाएं पक्ष लाना है, यानी कि 1 लाना है। तो मैंने क्या किया, बाएं पक्ष लिया, क्या है बाएं पक्ष, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लॉज, फिर इंटू, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट क्लॉज, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लॉज। ठीक है, अब आपको देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। ये पहला क्या है, ये एक वर्गांतर का सूत्र बना है, और ये एक आइडेंटिटीज है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरी आइडेंटिटी से, उसके एक्सपेंशन से, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा। और ये पहली आइडेंटिटी से, पहली सरसमीका की पहली सरसमीका से क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अंश में भी कॉस स्क्वायर थीटा है और हर में भी कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या आ गया 1। तो आपका दाएं पक्ष में क्या है 1 है, तो 1 आ गया। तो इसलिए सिद्ध हो गया LHS इक्वल टू RHS 2 हो गया। हैंस बहुत ही आसान था मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए, उसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं परीक्षा में और फिर उसको लगाने का प्रयास करते हैं। और जब आप सही तरह से प्रयास करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको
वो सवाल सही तरह से लगेगा। और पूर्ण विश्वास के साथ में मैथ्स को पढ़ना चाहिए, मैथ्स से घबराना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 ये भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है और मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं ये कहीं ना कहीं परीक्षा में किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन एग्जाम्पल्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है, 8 है। सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये एक सरसमीका है। तो इसका मैं बायां पक्ष लेकर और इसका जो दायां पक्ष है वो मुझे लाना है, ठीक है। तो मैंने इसका बायां पक्ष लिया LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने देखा, और मुझे संबंध किस में लाना है बेटा, साइन थीटा और साइन थीटा में लाना है, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अंश में है और 1 प्लस साइन थीटा हर में है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेक को और टेन को कोस और साइन में तोड़ना पड़ेगा, तभी आएगा। तो मैंने इस सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन को लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा हर में है और इसके पहले वाले पद के भी हर में कॉस थीटा है और दूसरे वाले पद के भी हर में कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा इसका लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और इसका जो होल स्क्वायर है वो तो जो का तो ही रहेगा ओवर। तो इसको अलग अलग पद में मैंने लिखा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को पहली सरसमीका से मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखा मैंने ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर इसको एक बार क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा और एक बार 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ऊपर है और 1 माइनस साइन थीटा क्या है हर में है। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बचा, एक तो बचेगा ही। तो यह बचा 1 माइनस साइन थीटा अंश में और 1 प्लस साइन थीटा हर में। जो मुझे दाएं पक्ष में लाना था वो मेरा आ गया। तो ये क्या हुआ, मेरी सरसमीका सिद्ध हो गई। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम्पल नंबर 8 है ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 ये है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। यानी कि इसके LHS बाएं पक्ष को आपको हल करके दाएं पक्ष में जो क्या है 2 कोसेक थीटा आपको लाना है। तो मैंने क्या किया, इसका LHS ले लिया। LHS क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो क्या किया, इसके हर में साइन थीटा है और इस वाले पद के हर में 1 माइनस कॉस थीटा है, दोनों पद अलग अलग हैं। तो लघुत्तम लेंगे हम। तो मैंने इसका लघुत्तम
लिया, इसका लघुत्तम क्या आया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, इसके जब लघुत्तम लिया तो इसके सम्मुख जो को अंक होते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा की पहला वाला जो पद है उसके हर में 1 माइनस कॉस थीटा के साथ गुना हो जाएगी, इसकी गुना इसके साथ होगी और इसकी गुना इसके साथ होगी। तो ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा की गुना साइन थीटा के साथ होगी, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या आया, साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की गुणा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हुई, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, और साइन थीटा की गुणा साइन थीटा के साथ हुई, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि समान पद की गुणा हो रही है तो क्या होगा, इसकी भी घात 1 है, इसकी घात है, तो क्या हो जाएगी, इसकी घात 2 हो जाएगी। अब ये आपके पास क्या हो गया, a माइनस बी के होल वर्ग वाला सूत्र बन गया। तो इसको मैंने लिखा तो यह आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा ही। अब यहां देखिए, तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लेंगे तो क्या हो गया, ये पहली आइडेंटिटी बन जाएगी, इसका मान क्या होगा, 1 के बराबर होता है। तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और हर में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सेम है, ऐसे कैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पहली आइडेंटिटीज आपकी बन गई, तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो मैंने 1 रखा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और हर में ये जुगा तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब मैंने क्या किया, 2 2 यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, और हर में क्या है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा अंश में है और 1 माइनस कॉस थीटा हर में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 2 अपॉन साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो इसलिए मेरा क्या आ गया 2 कोसेक थीटा। तो मेरे दाएं पक्ष में क्या है, 2 कोसेक थीटा, ये आ गया, तो ये शर्त समीकरण मेरी सिद्ध हो गई। तो LHS इक्वल टू RHS ट्रू। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है, समझाया है अच्छी तरह से, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ये एग्जाम में भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये एग्जाम्पल 9 की तरह ही है। वहां पर क्या था, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा था, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था। तो यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा है, बराबर क्या लाना है, सेक थीटा, 2 सेक थीटा आपको लाना है। तो क्या करेंगे, वही मैंने इसका बाएं पक्ष लिया, बाएं पक्ष ले क्या है, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस
1 और प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा है। तो वही क्या करना है, इसके हर में क्या है, कॉसेक थीटा प्लस 1 है और दूसरे पद के हर में क्या है, कोट थीटा प्लस 1 है। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, इसका लघुत्तम आया कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा और इसके सम्मुख पदों के साथ गुना होगी। इसकी गुना कोट थीटा की कॉट थीटा के साथ और कॉसेक थीटा की कोसेक थीटा प्लस 1 की गुना कोसेक थीटा प्लस 1 के साथ हो जाएगी। सम्मुख पद के साथ गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कॉट थीटा की गुना कॉट थीटा के साथ हुई, कॉट थीटा गुना कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो कॉट थीटा की गुना कॉट थीटा के साथ होगी, 2 बार गुना हो रही तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस और कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हर में कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का बन गया। तो पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं के गुणनफल का दुगुना प्लस दोनों गुण संख्याओं के गुणनफल का दुगुना। तो a बराबर क्या है आपके पास, कॉसेक थीटा है और b बराबर 1 है। तो इसको मैंने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा और ये आया कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा, ये आ गया। और बटे में कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा रहेगा ही। फिर आगे यहां देख लीजिए क्या है, तो अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा और बटे में कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोट थीटा। आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेक थीटा और बटे में कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोट थीटा। ये -1 है और ये +1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये है एक, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आएगा क्या, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। तो इसमें से क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा यहाँ है, कॉसेक थीटा यहाँ है, दोनों पदों में कॉसेक थीटा और 2 इसमें है, पहले वाले पद में 2 इसमें है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा,
2 कॉसेक थीटा कॉमन, तो यहाँ से स्क्वायर था तो एक पद बचेगा कॉसेक थीटा और +1 अपॉन कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉसेक थीटा +1 अंश में है और कॉसेक थीटा +1 हर में है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा मेरे पास 2 कॉसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। यहाँ तक मैंने हल किया, अभी आया नहीं है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे, तो ये क्या हुआ, क्या बचा आपके पास 2 कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। मुझे संबंध क्या लाना है, आरएचएस में क्या लाना है, 2 सेक थीटा लाना है। तो इसको थोड़ा सा और तोड़ के लिख लीजिए। मैंने तोड़ के लिखा, कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को तोड़ के लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा को कॉस और थीटा साइन थीटा के पदों में लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए दूसरे वाले के हर की पहले वाले के हर की दूसरे वाले के अंश के साथ गुना हो जाएगी, इसकी गुना यहाँ पे, और दूसरे वाले हर की गुना पहले वाले अंश के साथ हो जाएगी। तो ये आया 2 गुना साइन थीटा अपॉन साइन थीटा गुना कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, अंश में भी साइन थीटा है, हर में भी साइन थीटा। तो क्या बचा आपके पास 2 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। जो मुझे दाएं पक्ष में चाहिए था 2 सेक थीटा, वो मेरा आ गया। तो इससे क्या हुआ, अब मेरा ये सरसमीका सिद्ध होगी। तो LHS इक्वल टू RHS ट्रू हो। ये सरसमीका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। इसकी मेरे प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।